बीरबल और 3 चालाक भिखारी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी 3 फटेहाल भिखारी दरबार में हाफते हुए आए और बोले, जहां पनाह, हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने भिखारियों को गौर से देखा और पूछा, कैसा अन्याय? तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन पहले बताओ कि मामला क्या है। पहले भिखारी ने कहा, हुजूर, हम तीनों दोस्त हैं। कल हमें एक सेठ ने भीख में एक बड़ी थैली दी जिसमें कुछ खाने का सामान था। हमने सोचा कि इसे आपस में बांट लेंगे, लेकिन जब हमने थैली खोली तो उसमें एक भारी हीरे की अंगूठी निकली। अकबर चौंक गए। तो ये तो अच्छी बात है, फिर झगड़ा क्यों? दूसरे भिखारी ने कहा, जहां पनाह, अंगूठी देखकर हम तीनों लालची हो गए। मैं कहता हूं कि मुझे ये मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने सेठ से भीख मांगी थी। तीसरे भिखारी ने तुरंत विरोध किया, नहीं, मैंने थैली उठाई थी, इसलिए ये मेरी होनी चाहिए। पहले भिखारी ने भी बहस की, लेकिन मैंने ही इसे खोला और अंगूठी देखी तो इसका असली हकदार मैं हूं। अब दरबार में हलचल मच गई। अकबर भी सोच में पड़ गए कि किसे अंगूठी दी जाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही इस झगड़े का निपटारा करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये मामला बड़ा दिलचस्प है। मुझे इन तीनों से कुछ सवाल करने दीजिए। बीरबल ने तीनों भिखारियों को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कब मिली? पहले भिखारी ने जवाब दिया, कल शाम को, जहां पनाह। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, तो तुम तीनों ने इसे रात भर कहां रखा? दूसरा भिखारी बोला, हमने इसे अपनी झोपड़ी में रखा था और सुबह होते ही आपके पास ले आए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने पूरी रात इस अंगूठी को संभाल कर रखा? क्या किसी को इसकी खबर लगी? तीसरा भिखारी बोला, नहीं हुजूर, हमें डर था कि कोई इसे चुरा न ले, इसलिए हमने रात भर इसे छुपा कर रखा। बीरबल ने सिर हिलाया और बोला, बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगा। क्या तुम तीनों में से कोई भी यह साबित कर सकता है कि यह अंगूठी किसकी है? तीनों भिखारी एक दूसरे को देखने लगे। फिर पहले भिखारी ने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम सच्चे हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं अब इस मामले का हल निकालने के लिए एक परीक्षा लूंगा। बीरबल ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और अंगूठी उसमें डाल दी। फिर उन्होंने तीनों भिखारियों से कहा, तुम तीनों अपनी अपनी हथेलियां आगे बढ़ाओ। तीनों भिखारियों ने हाथ बढ़ा दिए। बीरबल ने उनकी हथेलियों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इस अंगूठी का असली मालिक इन तीनों में से कोई भी नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ये तीनों भिखारी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये अंगूठी कल शाम से इनके पास थी, तो इसे बार बार छूने से इनके हाथों पर सोने की थोड़ी सी चमक होनी चाहिए थी, लेकिन इनके हाथ बिल्कुल सामान्य हैं। यानी ये लोग अंगूठी को आज सुबह ही लाए हैं। तीनों भिखारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल ने आगे कहा, इसका मतलब ये अंगूठी असली मालिक से चोरी हुई है और ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर इसे हथियाना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इन भिखारियों की सख्ती से पूछताछ की जाए। कुछ ही देर में सच सामने आ गया। ये तीनों असली भिखारी नहीं थे, बल्कि पेशेवर ठग थे जो कीमती चीजें चुराकर उन्हें बेच देते थे। अकबर ने आदेश दिया कि अंगूठी शहर के हर सेठ को दिखाई जाए ताकि इसका असली मालिक मिल सके। कुछ ही दिनों में एक सेठ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, ये अंगूठी मेरी है। इसे 2 दिन पहले मेरे घर से चोरी कर लिया गया था। जब इसकी जांच की गई तो सेठ के पास इसकी रसीद और दस्तावेज मौजूद थे। अकबर ने खुश होकर कहा, अब हमें इसका असली मालिक मिल गया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से न्याय दिलाया। सेठ ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की एक छोटी मूर्ति भेंट में दी और कहा, अगर बीरबल न होते
तो मेरी कीमती अंगूठी हमेशा के लिए खो जाती। अकबर ने ठगों को जेल भेज दिया और सेठ को उसकी अंगूठी लौटा दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ कितना भी चालाक हो लेकिन सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन बुद्धिमानी हर चालाकी को मात दे सकती है। बीरबल और रहस्यमयी सोने की नदी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में राजकीय मामलों पर चर्चा हो रही थी। तभी एक बूढ़ा किसान भागता हुआ आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा खेत और मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है। अकबर ने हैरानी से पूछा, किसने छीनी? तुम्हारा विरोधी कौन है? किसान ने कांपते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह किसी मनुष्य की नहीं बल्कि एक नदी की करतूत है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या एक नदी ने तुम्हारी जमीन कैसे छीन ली? किसान बोला, जहां पनाह, मेरा खेत नदी के किनारे था, लेकिन कुछ महीनों से नदी का पानी अचानक से बढ़ गया और मेरे पूरे खेत को बहा ले गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मुझे न्याय दीजिए। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार की ओर देखा और कहा, क्या कोई इस समस्या का समाधान बता सकता है? लेकिन दरबार में कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला जितना अजीब लग रहा है उतना ही दिलचस्प भी है। मुझे इस किसान के साथ उस जगह पर जाने की अनुमति दे ताकि मैं खुद देख सकूं कि यह रहस्य क्या है। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अगले ही दिन उस किसान के गांव की ओर रवाना हो गए। जब बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान की जमीन सचमुच नदी में समा गई थी। लेकिन बीरबल को कुछ अजीब लगा। उन्होंने नदी का पानी उठाकर देखा और ध्यान से मिट्टी को जांचने लगे। तभी उन्हें नदी के किनारे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। बीरबल ने थोड़ा और ध्यान से देखा और पाया कि वो सोने के छोटे छोटे कण थे। उन्होंने कुछ पानी भरकर अपने साथ लिया और गांव वालों से पूछताछ शुरू कर दी। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साहब, ये नदी पहले बहुत सामान्य थी, लेकिन कुछ महीनों से इसका पानी बढ़ने लगा और अजीब सा चमकने लगा। बीरबल को समझ में आ गया कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वे वापस दरबार लौट आए और सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, यह कोई सामान्य नदी नहीं है, इसका पानी सोने के कणों से भरा हुआ है। अकबर चौंक गए। क्या, सोने की नदी? बीरबल ने अपने साथ लाया पानी दिखाया और कहा, जी हां, जहां पनाह, इस पानी में से सोने के कण निकाले जा सकते हैं। दरबार में खलबली मच गई। कुछ मंत्रियों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें उस नदी से सोना निकालकर राज्य को और समृद्ध बनाना चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही असली समस्या है, जहां पनाह। इस नदी में अचानक से सोना कहां से आने लगा? मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे किसी की साजिश है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो बीरबल ने कहा, मुझे कुछ और समय दे, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगा। बीरबल ने कुछ सैनिकों को भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे नदी के आसपास की जमीन की खुदाई करें। 3 दिन तक खुदाई चलती रही। अंत में सैनिकों को नदी के किनारे एक गुप्त सुरंग मिली। जब वे उस सुरंग के अंदर गए तो वहां एक अजीब सा कारखाना मिला, जहां कुछ लोग सोना पीसकर नदी में डाल रहे थे। बीरबल ने उन लोगों को पकड़ लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह सब पास के एक अमीर जमींदार की साजिश थी। उस जमींदार ने सोने का व्यापार करने के लिए यह चाल चली थी ताकि वो ये दिखा सके कि नदी का पानी चमत्कारी रूप से सोना पैदा कर रहा है। इससे लोग उसकी जमीन खरीदने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते। बीरबल ने तुरंत उस जमींदार को गिरफ्तार करवा दिया और पूरी योजना का भंडाफोड़ कर दिया। जब बीरबल ने यह सारी सच्चाई दरबार में रखी तो अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता
किसी भी साजिश को उजागर कर सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, लालच इंसान को अंधा बना देता है। इस जमींदार ने सोने की लालच में पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अकबर ने आदेश दिया कि जमींदार की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई जाए। इसके अलावा उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राओं से भरा एक थैला इनाम में दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और बीरबल को धन्यवाद दिया। लालच में पड़कर कोई भी गलत काम करेगा तो सच्चाई और न्याय के आगे उसकी साजिश ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। बीरबल और रहस्यमयी जादूगर। एक दिन सम्राट अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। मंत्रीगण अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर मुस्कुराते हुए अकबर की बातों का जवाब दे रहे थे। तभी अचानक दरबार में एक अजनबी प्रवेश करता है। वो लंबे कद का, गहरे काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपना, मेरा नाम काजरनाथ है। मैं दूर दराज के प्रदेशों में जादू का अभ्यास करता हूं और मुझे अपनी शक्तियों पर गर्व है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूं। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस जादूगर की चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल भी मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चुनौती कैसी भी हो, अगर उसमें बुद्धि का प्रयोग हो तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूं। जादूगर ने दरबार में खड़े होकर अपनी चुनौती रखी। बीरबल, मैं तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगा। अगर तुम इनका हल नहीं निकाल सके तो तुम्हें यह मानना होगा कि मेरी जादू विद्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अधिक शक्तिशाली है, और यदि तुम जीत गए तो मैं हमेशा के लिए अपनी जादूगरी छोड़ दूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया, मुझे आपकी चुनौतियां स्वीकार है। जादूगर ने अपनी जेब से एक छोटा सा काले रंग का पत्थर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। फेंकते ही पत्थर गायब हो गया। दरबारी हैरान रह गए। जादूगर मुस्कुराया और बोला, बीरबल, यदि तुम इस पत्थर को ढूंढ सकते हो तो यह चुनौती तुम्हारी हुई। बीरबल ने चारों ओर देखा और कुछ सोचा। फिर उन्होंने दरबार के सैनिकों से कहा, दरबार के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा जाए। जैसे ही यह किया गया, उन्होंने जमीन पर झाड़ू लगाने का आदेश दिया। झाड़ू से सफाई होने के बाद उन्होंने दरबार के एक छोटे से कोने में जाकर अपने हाथों से मिट्टी हटाई और वहां से पत्थर निकाल लिया। जादूगर चौंक गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जादू केवल भ्रम होता है। इसने पत्थर को फेंकते ही अपने पैरों से उसे हल्के से मिट्टी में धंसा दिया था। मैंने अनुमान लगाया कि पत्थर कहां गिरा होगा और वहीं से उसे निकाल लिया। दरबार में तालियां बजने लगी। जादूगर का चेहरा गंभीर हो गया। अब जादूगर ने अपनी दूसरी चुनौती पेश की। जहां पनाह, मैं अपने जादू से यहां ठीक आपके जैसा एक और सम्राट अकबर खड़ा कर सकता हूं। बीरबल को यह पहचानना होगा कि असली सम्राट कौन है। अकबर हंसे, यह तो दिलचस्प होगा। जादूगर ने अपने कपड़ों से एक चमकती हुई धूल निकाली और उसे हवा में फेंका। अचानक दरबार में एक और अकबर खड़ा हो गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। दोनों सम्राट बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। अब बीरबल के लिए असली चुनौती थी। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर वे मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मुझे आपसे केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? अकबर और उसकी प्रतिकृति दोनों ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, सच्चा राजा कौन है? पहला अकबर चुप रहा। दूसरा अकबर बोला, मैं सच्चा राजा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही नकली राजा है। असली राजा को कभी यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह राजा है। जादूगर चौंक गया। उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए
और नकली अकबर गायब हो गया। अब जादूगर को समझ में आने लगा था कि बीरबल की बुद्धिमानी को हराना आसान नहीं होगा। अब जादूगर ने अपनी आखिरी चुनौती दी। बीरबल, मैं भविष्य देख सकता हूं। मैं अभी बताऊंगा कि तुम्हें अगले 2 मिनट में क्या होगा। यदि यह गलत निकला तो मैं हार मान लूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे स्वीकार है। जादूगर ने कहा, अगले 2 मिनट में एक पक्षी उड़कर तुम्हारे सिर पर गिरेगा। दरबारियों ने ऊपर देखा। सचमुच एक पक्षी उड़ रहा था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक मुट्ठी चावल निकाला और उन्हें फर्श पर बिखेर दिया। पक्षी ने उड़ते उड़ते बीरबल के सिर पर गिरने की बजाय चावल खाने के लिए नीचे उतर आया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, भविष्य निश्चित नहीं होता, केवल मूर्ख ही इस पर विश्वास करते हैं। अब जादूगर को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। बीरबल, मैं मान गया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरे जादू से अधिक शक्तिशाली है। मैं अपनी जादूगरी छोड़ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं देने की घोषणा कर दी। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह कहानी मशहूर हो गई कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली है। सीख, जादू केवल भ्रम होता है, लेकिन बुद्धि और तर्क से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और अदृश्य ठग का रहस्य। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में न्याय कर रहे थे, तभी एक धनी व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और रोते हुए बोला, जहांपना, मेरी तिजोरी से हर रात सोने की मोहरें गायब हो जाती हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं मिलता और न ही कोई चोर दिखता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारा धन चोरी हो जाता है लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं? व्यापारी ने सिर हिलाया, जी हां जहांपना, हर रात मेरी तिजोरी में सोने की 1000 मोहरें रहती थी, लेकिन अब रोज 100 से 200 मोहरें गायब हो जाती है। मैं चौकीदार बढ़ा चुका हूं, पहरेदार भी लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी चोरी हो रही है। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यह मामला जितना अजीब लग रहा है उतना ही दिलचस्प भी है। मुझे व्यापारी के घर जाने की अनुमति दे ताकि मैं खुद जांच कर सकूं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल उसी रात व्यापारी के घर पहुंच गए। जब बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी बहुत मजबूत थी। चारों तरफ पहरेदार तैनात थे, लेकिन फिर भी सुबह होते ही व्यापारी की तिजोरी से कुछ मोहरें गायब हो जाती थी। व्यापारी ने डरते हुए कहा, बीरबल जी, मुझे लगता है कि यह किसी आत्मा का काम है। बीरबल हंसे और बोले, आत्माएं सोने की मोहरों का क्या करेंगी? यह जरूर किसी इंसान की चाल होगी। बीरबल ने तिजोरी के आसपास ध्यान से देखा और वहां कुछ अजीब बातें नोट की। 1. तिजोरी का दरवाजा सुबह थोड़ा सा गीला रहता था। 2. व्यापारी के कमरे की खिड़की रात में हमेशा खुली रहती थी। 3. घर के पालतू कुत्ते हर रात अजीब तरह से भौंकते थे। बीरबल को कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने व्यापारी से कहा, आज रात मैं आपकी तिजोरी के पास ही रहूंगा, देखते हैं चोर कैसे आता है। रात को बीरबल तिजोरी के पास एक अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गए। पहरेदार अपनी जगह थे और व्यापारी अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात को बीरबल ने देखा कि व्यापारी के कमरे की खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी। फिर एक पतली रस्सी लटकती हुई नीचे आई और एक आदमी धीरे धीरे तिजोरी तक उतरने लगा। लेकिन बीरबल को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि वो आदमी बिना तिजोरी को खोले ही उसमें से मोहरें निकालने लगा। क्या यह सच में कोई जादू है? बीरबल ने सोचा, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया कि आदमी के हाथों में एक लंबी पतली धातु की छड़ थी। वो इसे तिजोरी के एक छोटे से छेद में डालकर मोहरें निकाल रहा था। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये एक ठग की चाल थी। उन्होंने धीरे से पहरेदारों को इशारा किया और कुछ ही क्षणों में उस ठग को पकड़ लिया गया।
जब चोर को दरबार में लाया गया तो अकबर ने गुस्से में पूछा, बोलो तुम कौन हो और ये सब कैसे कर रहे थे? चोर ने सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, मैं बचपन से ही चोर हूं, लेकिन ये तरकीब मैंने अपने गुरु से सीखी थी। अकबर ने पूछा, कैसी तरकीब? चोर बोला, जहां पनाह, मैंने कई सालों तक सुनारों के साथ काम किया है। मुझे पता था कि किसी भी धातु में छोटे से छोटे छेद बनाए जा सकते हैं। मैंने एक महीना लगाया और व्यापारी की तिजोरी में एक बारीक छेद कर दिया। फिर मैंने एक खास पतली छड़ बनाई जिससे मैं धीरे धीरे सोने की मोहरें बाहर निकाल सकता था। व्यापारी को शक भी नहीं होता क्योंकि तिजोरी का ताला पूरी तरह सुरक्षित दिखता था। अकबर और दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने एक बार फिर हमें चौंका दिया। ये तो वाकई एक अनोखी चोरी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कोई भी तिजोरी चाहे जितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोच समझकर चाल चले तो चोरी मुमकिन हो सकती है। हर समस्या का हल सतर्कता और बुद्धिमत्ता में है। अकबर ने व्यापारी को उसका पूरा धन लौटाने का आदेश दिया और चोर को कड़ी सजा दी गई। धोखा हमेशा वहां से आता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से हर चाल को मात दी जा सकती है। बीरबल और अदृश्य चोर। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला, जहां पनाह, महल के खजाने से एक बहुत कीमती रत्न चोरी हो गया है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी? यह किसी महल के अंदरूनी व्यक्ति की ही करतूत होगी। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के हर व्यक्ति की तलाशी ली जाए, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अब तो हमें बीरबल की ही मदद लेनी होगी। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चोर चाहे कितना भी चालाक हो, मेरी बुद्धि से बच नहीं सकता। मुझे केवल एक दिन का समय दे और मैं चोर को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को मामला सौंप दिया। बीरबल जानते थे कि चोर किसी न किसी तरह से पकड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए एक चालाक योजना बनानी होगी। उन्होंने महल के सभी सेवकों और दरबारियों को बुलाया और एक विचित्र घोषणा की। जहां पनाह ने यह निर्णय लिया है कि चोरी का पता लगाने के लिए एक विशेष जादुई तोता लाया जाएगा। यह तोता जिस भी व्यक्ति को चोर समझेगा उसकी ओर उड़कर चला जाएगा। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। जादुई तोता, ये किस प्रकार काम करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सभी को दरबार में बुलाया जाएगा और तब ये तोता चोर को पकड़ लेगा। रात को महल में सभी सेवक और दरबारी सो नहीं पाए, लेकिन असली चोर सबसे ज्यादा डरा हुआ था। अगर सच में ये तोता जादुई हुआ और उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? डर के मारे उसने पूरी रात करवटें बदली और मन ही मन सोचता रहा कि सुबह क्या होगा। सुबह दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा किया और महल के एक पिंजरे में बंद एक सामान्य तोते को सामने रखा। फिर उन्होंने कहा, यह जादुई तोता अभी बताएगा कि चोर कौन है, लेकिन इसके लिए मैं सबको एक एक करके इस पिंजरे में हाथ डालने को कहूंगा। सभी लोग बारी बारी से पिंजरे में हाथ डालते गए। बीरबल ने सबको देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अब चोर का पता चल चुका है। अकबर चौंक गए, लेकिन कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये तोता जादुई नहीं है, ये एक सामान्य तोता है। असल चालाकी यह थी कि मैंने तोते के पिंजरे के अंदर काजल लगा दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर हाथ डाला और उनके हाथ पर काजल के निशान लग गए, लेकिन चोर डर के कारण हाथ डालने से हिचकिचाया और उसके हाथ पर कोई काजल नहीं लगा। सभी दरबारियों ने अपने हाथों की ओर देखा। एक आदमी का हाथ पूरी तरह साफ था। यही चोर है।
बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और वो डरते डरते घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने गुस्से से उसे देखा और आदेश दिया कि उसे उचित दंड दिया जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, तुम सच में जादूगर हो। बिना किसी तोते के जादू के ही तुमने चोर को पकड़ लिया। बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, असली जादू ज्ञान और चतुराई में होता है। जो भी डरता है वही पकड़ा जाता है। अकबर ने बीरबल को इनाम में से स्वर्ण मुद्राएं दी और महल में सभी को आदेश दिया कि आगे से कोई भी चोरी करने की हिम्मत न करे। उस दिन के बाद महल में फिर कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे कोई चालाकी काम नहीं आ सकती। सीख, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वो अपने डर से ही पकड़ा जाता है। बीरबल और 3 रहस्यमयी सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी ये सोच रहे थे कि आज बादशाह क्या नया करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अकबर ने कहा, आज मैं अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को एक नई चुनौती देना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुरा उठे और बोले, जहांपना, आप जो भी चुनौती देंगे मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा। अगर तुमने इनका सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपने सिर से पगड़ी उतारनी होगी। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर और बीरबल के बीच ऐसी चुनौती पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद हीरा, सोना या धन दौलत सबसे कीमती चीज होगी, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? ये कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपना, आप धन दौलत खो सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा कमा सकते हैं। गहने और हीरे खो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से पाया जा सकता है। लेकिन जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय से कीमती कुछ भी नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर सही है। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद तलवार सबसे ताकतवर चीज होगी। कुछ ने सोचा कि सेना या युद्ध कौशल का उत्तर होगा, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपना, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ज्ञान है। अकबर ने पूछा, ज्ञान? ये कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपना, तलवार से 1 या 2 लोगों को हराया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति बिना तलवार उठाए ही अपनी बुद्धिमानी से सबको जीत सकता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, यह भी सही उत्तर है। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। यह सवाल सबसे कठिन था। सभी सोचने लगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपना, इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज मनुष्य का मन है। अकबर चौंक गए और पूछा, मन? ये कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपना, मनुष्य का मन सबसे बड़ा रहस्य है। कोई नहीं जान सकता कि एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। एक व्यक्ति बाहर से खुश दिख सकता है, लेकिन अंदर से दुखी हो सकता है। कोई बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर से उग्र हो सकता है।
मन की गहराइयों को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता, इसलिए ये सबसे रहस्यमयी चीज है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और खड़े होकर बोले, बीरबल, तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर दिए हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और उनके सम्मान में एक बड़ा भोज रखा जाए। पूरे दरबार में बीरबल की प्रशंसा होने लगी। दरबारी जो कभी कभी ईर्ष्या करते थे, वे भी मान गए कि बीरबल की बुद्धिमत्ता सच में अद्भुत थी। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे ये चुनौती दी, जिससे मुझे अपनी बुद्धि को और तेज करने का अवसर मिला। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी को चुनौती देना हमेशा ही मजेदार होता है, लेकिन तुम हर बार जीत जाते हो। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और गहरी हो गई और दरबार में एक बार फिर बीरबल की चतुराई के चर्चे होने लगे। सीख, समय सबसे कीमती चीज है, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है और मन सबसे रहस्यमयी चीज है। अगर कोई इन तीनों को समझ ले तो वो जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकता है। बीरबल और खोया हुआ हीरा। एक दिन महाराज अकबर के सबसे मूल्यवान हीरों में से एक अचानक गायब हो गया। वो हीरा उनके निजी खजाने में रखा था और राजमहल के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक में बंद था। जब सुबह खजाने की देखरेख करने वाले कर्मचारी ने तिजोरी खोली तो हीरा गायब था। राजमहल में हड़कंप मच गया। सभी दरबारी और सेवक घबराए हुए थे। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई और सख्त स्वर में कहा, यह हीरा केवल राजमहल के भीतर मौजूद किसी व्यक्ति ने चुराया होगा। अगर 24 घंटे के भीतर चोर नहीं मिला तो सभी पर सख्त कार्यवाही होगी। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ मामलों को सुलझाने में माहिर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस रहस्य का हल निकालोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे बस थोड़ी सूझबूझ और एक चालाक तरकीब आजमाने का। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों को सभा में बुलाया। फिर उन्होंने घोषणा की, मुझे पूरा यकीन है कि चोर इस सभा में मौजूद है। अब मैं आप सभी को एक विशेष तरीका बताऊंगा जिससे चोर खुद ही सामने आ जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी चौंक कर बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने अपनी जेब से एक मोटी लकड़ी की छड़ी निकाली और कहा, मैं आप सबको एक एक छड़ी दूंगा। ये सभी छड़ियां बिल्कुल समान लंबाई की हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ चोर की छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। अब सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ा दी और कहा, अब आप सब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाइए और कल दरबार में लेकर आइए, जिससे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। भाग 3, चोर पकड़ा गया। अगले दिन सभी लोग दरबार में अपनी छड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने एक एक कर सभी की छड़ियां जांची और फिर एक व्यक्ति की छड़ी को देखकर मुस्कुरा उठे। महाराज, यही चोर है। वो आदमी घबराकर कांपने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने समझाया, असल में इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। मैंने ये चाल चोर को डराने के लिए चली थी। चोर ने डरकर सोचा कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को काट दिया ताकि वो बाकी छड़ियों के बराबर ही रहे। लेकिन इसी से वो पकड़ में आ गया। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने हीरा महल के बगीचे में छिपा दिया था। सैनिकों ने तुरंत वहां जाकर हीरा ढूंढ निकाला। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और पूरे दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी चतुराई की सराहना की। सीख, चतुराई और सूझबूझ से बिना किसी बल प्रयोग के भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है। बीरबल और रहस्यमयी सोने की ईंट। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी।
दरबारियों ने जब देखा कि बादशाह कुछ परेशान है तो किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई समस्या है? अकबर ने लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, हमारी राजकोष की तिजोरी से एक कीमती सोने की ईंट गायब हो गई है। ये ईंट हमारे खजाने में सबसे अनमोल थी, क्योंकि ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली थी। हमारे सारे सिपाहियों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अगर ये ईंट हमें वापस नहीं मिली तो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब तक बीरबल आपके दरबार में है, कोई भी समस्या हल किए बिना नहीं रह सकती। मुझे कुछ समय दे, मैं इस रहस्यमयी चोरी का पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल के सभी सेवकों और सैनिकों को एक स्थान पर बुलाया। उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बोले, हम सभी जानते हैं कि हमारी तिजोरी बहुत सुरक्षित है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब यह है कि चोर हमारे महल के अंदर ही है। सभी सेवक और सैनिक कांपने लगे। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी के आगे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। बीरबल ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज रात मैं तुम सभी को एक रहस्यमयी तेल दूंगा। यह तेल जब किसी चोर के सिर पर लगाया जाता है तो अगली सुबह उसका सिर लाल हो जाता है। इसका मतलब यह होगा कि वह चोर है। इसलिए तुम सब रात को अपने अपने कमरे में रहना और अगली सुबह मैं खुद आकर जांच करूंगा। सेवक और सैनिक घबरा गए। उन्हें यकीन नहीं था कि बीरबल की ये योजना सच में काम करेगी या नहीं। उस रात महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी सेवक और सैनिक अपने अपने कमरों में बैठे थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। उसने सोचा, अगर ये तेल सच में जादुई हुआ और मेरा सिर लाल हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। डर के मारे उसने अपने सिर को बार बार कपड़े से रगड़ना शुरू कर दिया ताकि अगर तेल लगा हो तो हट जाए। उसने पूरी रात यही किया और मुश्किल से सो पाया। अगली सुबह बीरबल महल में आए और सभी सेवकों और सैनिकों को दरबार में बुलाया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर अब ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? बीरबल ने सबकी ओर देखा और कहा, मैंने जो तेल दिया था वो कोई जादुई तेल नहीं था। वो तो एक साधारण सुगंधित तेल था। लेकिन असली चाल यह थी कि जो व्यक्ति चोर होगा वही अपने सिर को बार बार रगड़ेगा, क्योंकि उसे डर होगा कि उसका सिर लाल हो जाएगा। और अब मैं देख सकता हूं कि किसका सिर सबसे ज्यादा चमक रहा है। सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने आगे बढ़कर एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी खोपड़ी दूसरों की तुलना में ज्यादा साफ दिख रही थी। यही चोर है, बीरबल ने जोर से कहा। उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपते हुए कबूल कर लिया कि उसने ही सोने की ईंट चुराई थी। अकबर ये देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी हिंसा के इस रहस्यमयी चोरी को सुलझा दिया। अकबर ने आदेश दिया कि चोर को उचित दंड दिया जाए और बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। जो व्यक्ति अपराध करता है वो अपने डर से ही पकड़ा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी बल का उपयोग किए सच का पता लगा सकता है। बीरबल और आधे आम का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। वे मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही इस पहेली को हल कर सकता है। दरबारी चौंक गए। उन्होंने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, कौन सी पहेली? अकबर ने एक कटोरे में आधा कटा हुआ आम रखा और बोले, जिस किसी ने इस आम का सबसे उचित और न्यायसंगत उपयोग किया उसे मैं सोने की मुद्राओं से भर दूंगा। लेकिन याद रहे
इसका उपयोग ऐसा होना चाहिए जो किसी की भलाई में लगे। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने सुझाव दिया कि आम का रस बना लिया जाए, तो कुछ ने कहा कि इसे सुखाकर अचार बना देना चाहिए। लेकिन बादशाह को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें इस पहेली का उत्तर देना होगा। भाग 2, बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कटोरे से आम का आधा टुकड़ा उठाया और बोले, जहां पनाह, इस आधे आम का सबसे अच्छा उपयोग मैं कर सकता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने आम को 4 टुकड़ों में बांट दिया और दरबार के एक वृद्ध सेवक, एक गरीब बालक और एक भूखे फकीर को दे दिया। आखिरी टुकड़ा उन्होंने खुद खा लिया। दरबारी चौंक गए और बोले, बीरबल, आपने खुद भी आम खा लिया? ये तो स्वार्थ की निशानी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये न्याय का प्रतीक है। यदि किसी चीज को बांटना ही सबसे अच्छा उपयोग है, तो उसमें न्याय संगत संतुलन भी होना चाहिए। मैंने इसे 3 जरूरतमंद लोगों में बांटा और खुद भी खाया, ताकि यह सिद्ध हो कि न्याय हमेशा समान रूप से सबके लिए होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। यही न्याय का सही अर्थ है। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राओं से भरपूर इनाम दिया और कहा, अब से हमारे राज्य में न्याय इसी प्रकार दिया जाएगा, सभी को बराबरी से। सीख, संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग वही होता है जो सबसे अधिक जरूरतमंद को लाभ पहुंचाए और न्याय संगत हो। बीरबल और गुप्त खजाने का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो दरबार के बीचों बीच आया और बोला, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़े रहस्य को जानता हूं। आपके राज्य में एक गुप्त खजाना छिपा है, लेकिन उसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही खोज सकता है। अकबर चौंक गए और बोले, क्या यह सच है? अगर हां, तो हमें यह खजाना चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं इस गुप्त खजाने की खोज में लग जाता हूं। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा, हमें कुछ संकेत दीजिए जिससे हम खजाने को खोज सकें। वृद्ध ने बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दरबार से चला गया। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, खजाने का पहला संकेत यह है, जहां सूरज डूबकर फिर उगता है, वही सोने की नदी बहती है। सभी सोच में पड़ गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस पहेली को समझ सकते हो? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, हमें राज्य के पश्चिमी इलाके में जाना होगा, जहां सूर्य अस्त होता है। वहीं से हमें अगले संकेत मिलेंगे। अकबर ने सेना और कुछ दरबारियों के साथ बीरबल को पश्चिम की ओर जाने का आदेश दिया। बीरबल अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर पश्चिम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या यहां कोई रहस्यमयी जगह है? एक बुजुर्ग बोला, हां, यहां एक पुराना कुआं है जिसे सूरज का कुआं कहा जाता है। लोग कहते हैं कि उसमें कुछ रहस्यमयी बातें छिपी हैं। बीरबल तुरंत उस कुएं की ओर बढ़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर एक पत्थर की पटिया लगी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जिसके पास धैर्य और बुद्धि हो, वही इस रहस्य को हल कर सकता है। जो चाहो उसे उल्टा करो, तभी मिलेगा सच्चा खजाना। अब सभी और भी उलझन में पड़ गए। बीरबल ने ध्यान से पत्थर की पटिया पढ़ी और मुस्कुराए। उन्होंने आदेश दिया कि पत्थर को धीरे धीरे पलटा जाए। जैसे ही पत्थर पलटा, उसके नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ मिला, एक तांबे की प्लेट। उस प्लेट पर लिखा था, सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान में है। अगर इसे पाना चाहते हो तो राजा को यह संदेश दो कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है।
बीरबल समझ गए कि ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बनाई हुई परीक्षा थी। उन्होंने पटिया को वापस वही रखा और राजधानी लौट आए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, खजाना मिला या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी सुनाई और कहा, जहां पनाह, असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान में है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और दरबारियों को यह सीख दी कि धन से अधिक मूल्यवान ज्ञान और समझदारी होती है। सीख, सच्चा खजाना वो नहीं जो सोने चांदी में मिलता है, बल्कि वो है जो हमें बुद्धिमान और समझदार बनाता है। बीरबल और 3 आलसी आदमी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक दरबान ने आकर बताया, जहां पनाह, बाहर 3 आदमी खड़े हैं। वे खुद को सबसे आलसी आदमी बताते हैं और कहते हैं कि वे इतना आलसी है कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे आपसे न्याय की गुहार लगाने आए हैं। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, उन्हें अंदर लाओ, देखता हूं दुनिया में कौन सबसे बड़ा आलसी है। तीनों आदमी दरबार में आए। पहला आदमी इतना आलसी था कि वो लेटे ही सलाम कर रहा था। दूसरा इतना सुस्त था कि वो अपनी बात कहने के लिए मुंह तक खोलना नहीं चाहता था। तीसरा सबसे अनोखा था। वो चलने की जगह घिसटते हुए आ रहा था, जैसे पैरों का इस्तेमाल करने में भी उसे आलस आ रहा हो। अकबर ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी। देखो तो इनमें से सबसे आलसी कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इन्हें परखने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने तीनों आलसी आदमियों को एक बाग में ले जाकर कहा, देखो, यहां एक कटोरे में सोने के सिक्के रखे हैं, लेकिन ये कटोरा एक पेड़ की शाखा पर लटका हुआ है। जो भी सबसे पहले सिक्के निकाल कर लाएगा वही सबसे कम आलसी होगा, और जो बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं करेगा वही असली आलसी कहलाएगा। पहला आदमी थोड़ा उठा, अपने हाथ बढ़ाए और फिर से लेट गया। उसने कहा, इतना मेहनत कौन करे? अगर सिक्के मेरे पास चलकर आ जाए तो ठीक है। दूसरा आदमी कटोरे को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सिक्के तो लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा। काश कोई मुझे उठाकर वहां तक ले जाए। तीसरा आदमी सबसे मजेदार निकला। उसने धीरे से मुंह खोला और सुस्त आवाज में कहा, क्या तुम लोग इस कटोरे की इतनी तारीफ कर रहे हो कि मैं उसे देखने के लिए अपनी आंखें भी खोलूं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली विजेता है। ये इतना आलसी है कि देखना भी नहीं चाहता। अकबर और दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। आज तक हमने सबसे मेहनती लोगों को इनाम दिया है, लेकिन आज पहली बार सबसे आलसी आदमी को इनाम देंगे। अकबर ने सबसे आलसी आदमी को एक थैली में सोने के सिक्के देने का आदेश दिया, लेकिन जब सिपाही उसे सिक्के देने लगे तो वो धीरे से बोला, कृपया सिक्कों की थैली मेरी जेब में खुद ही डाल दो, मुझे हाथ उठाने में भी आलस आ रहा है। अकबर और बीरबल ने ठहाका लगाया। अकबर बोले, ये तो गजब का आलसी है, इसे इनाम देना भी मेहनत जैसा लग रहा है। पूरे दरबार में ठहाकों की गूंज उठी और यह मजेदार घटना इतिहास में दर्ज हो गई। सीख, कभी कभी हद से ज्यादा आलस भी लोगों को मशहूर कर सकता है। बीरबल और जूते चुराने वाला भूत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में शहर के कुछ व्यापारी घबराए हुए पहुंचे। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, हमारे बाजार में एक भूत आ गया है। हर रात वो हमारी दुकान से जूते चुरा ले जाता है, लेकिन सोने चांदी को हाथ भी नहीं लगाता। अकबर ने हैरानी से पूछा, भूत और वो भी जूते चुराने वाला? ये तो अजीब बात है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा, जरूर कोई शरारती आदमी होगा। किसी ने कहा, नहीं, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो सफेद कपड़ों में उड़ता है
और देखते ही देखते गायब हो जाता है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये क्या माजरा है? क्या सच में कोई भूत है या फिर कोई चालाक चोर? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक योजना बनानी होगी। मुझे एक रात का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। उस रात बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ बाजार की एक दुकान में छिपने की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथ एक विशेष प्रकार की रंगीन स्याही भी रखी, जो अंधेरे में नहीं दिखती थी लेकिन रोशनी में चमक उठती थी। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक दुकान के बाहर एक सफेद छाया दिखाई दी। वो धीरे धीरे दुकान के पास आई और जैसे ही उसने जूतों की गठरी उठाई, बीरबल ने छिपकर उसके ऊपर स्याही फेंक दी। भूत ने कुछ महसूस नहीं किया और जल्दी से गायब हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब ये भूत खुद ही पकड़ में आएगा। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे और उन्होंने सभी नागरिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। आज दरबार में सभी को हाजिर होना होगा। धीरे धीरे सभी लोग दरबार में जमा हो गए। बीरबल ने आदेश दिया, अब सभी लोगों पर पानी छिड़का जाए। सैनिकों ने जैसे ही पानी छिड़का, अचानक एक आदमी की कमीज पर नीले रंग के धब्बे उभर आए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही हमारा जूते चुराने वाला भूत है। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, मैंने इस पर रात को एक विशेष स्याही छिड़की थी जो सिर्फ पानी से धुलने पर दिखती है, और यही इसका सबूत है। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया। वो डरते डरते बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं गरीब हूं और मुझे नए जूते बेचकर पैसा कमाने का ये अनोखा तरीका सूझा। मैंने भूत बनने की योजना बनाई ताकि कोई मुझे पकड़ न सके। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब ये आदमी सच में भूत बनेगा। लेकिन जेल के अंदर पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और इस अनोखे भूत की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। सीख, चालाकी और बुद्धिमत्ता से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों न लगे। बीरबल और नकली राजा। एक दिन सुबह जैसे ही अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, महल के दरवाजे पर अचानक हलचल मच गई। सैनिकों ने एक अजनबी को रोक रखा था जो हूबहू अकबर जैसा दिखता था। अजनबी गरजते हुए बोला, मैं ही असली बादशाह अकबर हूं। ये जो तुम्हारे सामने बैठा है वो एक नकली आदमी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर चौंक गए और बोले, ये मजाक कैसा? नकली अकबर बोला, जहांपनाह, मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने साजिश करके मुझे कैद कर लिया था और इस नकली आदमी को मेरी जगह बैठा दिया। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, अब ये क्या तमाशा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस रहस्य का हल निकल आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखें। बीरबल ने दोनों अकबर को देखा और कुछ सोचकर बोले, अगर आप दोनों असली हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा वही असली राजा होगा। पहला सवाल, महाराज को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पहले अकबर बोले, न्याय करना। दूसरे अकबर बोले, शिकार खेलना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब अगला सवाल। दूसरा सवाल, राजमहल में सबसे गुप्त चीज कौन सी है? पहला अकबर बोले, ये तो सिर्फ राजा ही जानता है। दूसरा अकबर चुप हो गया। अब बीरबल हंसकर बोले, अब मेरी आखिरी परीक्षा होगी। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, एक कोड़े लेकर आओ। सैनिक कोड़ा लेकर आए तो बीरबल बोले, अब मैं दोनों अकबर को एक एक कोड़ा मारूंगा। जो असली राजा होगा वो अपनी शान के खिलाफ इसे सहन नहीं करेगा। जैसे ही सैनिक ने पहला कोड़ा उठाया, असली अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? लेकिन नकली अकबर डर से पीछे हट गया और बोला, कोड़े की क्या जरूरत है, मैं ही असली हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
यही असली राजा की पहचान थी। नकली राजा डर गया और असली राजा ने अपनी शान के खिलाफ इसे अपमान समझा। सैनिकों ने नकली अकबर को पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि वह एक धोखेबाज था जिसे दुश्मनों ने भेजा था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। दरबार में ठाके गूंज उठे और बीरबल को इनाम में एक खास पदक दिया गया। सीख, चालाकी और हिम्मत से किसी भी धोखेबाज को पकड़ा जा सकता है। बीरबल और उल्टी दुनिया का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक घबराया हुआ व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जहांपनाह, मेरी दुनिया उलट गई है। जो भी मैं कहता हूं लोग उसका उल्टा ही कर देते हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, मतलब? व्यापारी बोला, अगर मैं अपने नौकर से कहूं कि मुझे चाय लाकर दो तो वो पानी दे देता है। अगर मैं किसी से कहूं कि मुझे ठंड लग रही है तो वे आग बुझा देते हैं। मेरा पूरा जीवन उल्टा हो गया है। दरबारियों ने इस अजीबोगरीब शिकायत पर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, ये क्या माजरा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मुझे एक दिन का समय दे, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल उस व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां सभी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। नौकर मालिक के आदेश को उल्टा कर रहे थे। पत्नी अगर कहती कि वो मंदिर जा रही है तो असल में वो बाजार चली जाती। घर में सब कुछ गड़बड़ था। संदूक के कपड़े रसोई में थे और खाने के बर्तन बगीचे में रखे थे। बीरबल ने सोचा, यहां कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि हर कोई व्यापारी को देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। अब उन्हें शक होने लगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यह अचानक हुआ या पहले से ऐसा चल रहा है? व्यापारी बोला, पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से यह होने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ये जरूर किसी चालाक आदमी की साजिश है। मुझे रात भर तुम्हारे घर रुकने दो। रात हुई। बीरबल व्यापारी के कमरे में छुप कर बैठ गए। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक आदमी चुपचाप घर में दाखिल हुआ और नौकरों से फुसफुसाने लगा। वो कह रहा था, कल सुबह जब मालिक कहे कि उसे बाजार जाना है तो तुम उसे नदी की तरफ भेज देना। बीरबल समझ गए कि यही आदमी इस सारी गड़बड़ के पीछे था। सुबह होते ही उन्होंने उस आदमी को पकड़कर दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से पूछा, बता, तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा था? आदमी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं इस व्यापारी का पुराना दुश्मन हूं। इसने कभी मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं बदला लेना चाहता था। मैंने इसके नौकरों को लालच देकर सिखाया कि वे इसके हर आदेश को उल्टा करें ताकि इसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वजह थी कि व्यापारी को लग रहा था कि उसकी दुनिया उल्टी हो गई है, जबकि असल में यह बस एक चाल थी। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। दुश्मन को सजा मिली, व्यापारी को राहत मिली और बीरबल को एक शानदार इनाम दिया गया। दुनिया कभी उल्टी नहीं होती, बल्कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग ही हमें उलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आंखें और दिमाग हमेशा खुले रखें। बीरबल और उल्टी दुनिया का रहस्य, भाग 2, नया मोड़। कुछ दिन बीत गए, लेकिन व्यापारी फिर से दरबार में आ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा चिंता थी। जहांपनाह, अब तो ये उल्टी दुनिया मेरे घर से बाहर भी फैल गई है। बाजार में मैं जिस कीमत पर सौदा करता हूं, व्यापारी उल्टी कीमत बोलते हैं। मैंने एक कारीगर से सोने की मूर्ति बनवाने को कहा था, लेकिन उसने लोहे की बना दी। मेरी जिंदगी अब भी उलट पलट हो रही है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दुश्मन का जाल अभी भी बाकी है? बीरबल को भी ये सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई नया दुश्मन बन गया है? व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं,
लेकिन लोग अब मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगे हैं। कोई मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता। अब बीरबल समझ गए कि मामला गहरा है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और देखूंगा कि ये कैसे हो रहा है। वे व्यापारी के साथ बाजार गए। व्यापारी ने एक हलवाई से कहा, मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। हलवाई हंसते हुए बोला, लीजिए 10 किलो, क्योंकि आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। बीरबल ने यह सुना और अब उन्हें असली वजह समझ में आ गई। उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हारे नौकर उल्टी बातें करने लगे थे तो तुमने क्या किया? व्यापारी सोचने लगा और फिर बोला, हाँ, मैं गुस्से में सबको कहता था कि मेरी दुनिया उल्टी हो गई है। मैं जहां भी जाता था लोगों को यही बताता था कि मेरे साथ उल्टा हो रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुमने बार बार सबको यह कहा कि तुम्हारी दुनिया उल्टी हो गई है तो लोगों ने इसे मजाक में लेना शुरू कर दिया। अब यह मजाक तुम्हारी पहचान बन गया। लोग तुम्हें सच में उल्टी दुनिया का आदमी मानने लगे। व्यापारी चौंक गया, तो इसका मतलब यह सब मेरे खुद के कहने की वजह से हुआ? बीरबल बोले, बिल्कुल। लोग वही मानते हैं जो बार बार उनके सामने दोहराया जाए। अगर तुम अब भी ये कहना जारी रखोगे कि तुम्हारी दुनिया उल्टी है तो ये कभी ठीक नहीं होगी, बल्कि अब तुम खुद कहना शुरू करो कि सब ठीक हो गया है। भाग 6, समस्या का हल। अब व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और जहां भी जाता लोगों से कहता, अब मेरी दुनिया एकदम सही चल रही है। धीरे धीरे लोगों की नजरों में उसकी छवि बदल गई। बाजार में सौदे सही होने लगे, नौकर फिर से सही काम करने लगे और उसकी जिंदगी वापस सामान्य हो गई। कुछ दिनों बाद वो दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, बीरबल की सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी दुनिया सच में सीधी हो गई है। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। बिना किसी जादू या ताकत के ही तुमने इस व्यापारी की दुनिया सीधी कर दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया वैसी ही होती है जैसा हम उसे देखते हैं। अगर हम बार बार कहें कि सब गलत हो रहा है तो लोग भी हमें उसी तरह देखने लगते हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी और व्यापारी खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सीख, जो हम बार बार कहते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और सही बातें ही दोहराएं। बीरबल और 3 रहस्यमयी सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वो बहुत घमंडी था और बोला, मुझे सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या वो मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकता है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हर चुनौती के लिए तैयार रहता है, पूछो अपने सवाल। विद्वान ने 3 रहस्यमयी सवाल पूछे। 1, दुनिया की सबसे अनोखी चीज क्या है? 2, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी की नहीं होती लेकिन हर कोई उसे खोने से डरता है? 3, अगर पूरी दुनिया जल जाए तो क्या नहीं जलेगा? सभी दरबारी चुप हो गए। ये सवाल आसान नहीं थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। विद्वान ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन दरबार में सभी लोग उत्सुकता से बैठे थे। विद्वान ने पहला सवाल दोहराया, दुनिया की सबसे अनोखी चीज क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे अनोखी चीज मां की ममता है। यह हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन दुनिया में कोई और चीज इतनी सच्ची और अनमोल नहीं होती। विद्वान चुप हो गया। वो बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ। विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी की नहीं होती लेकिन हर कोई उसे खोने से डरता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, इज्जत। इज्जत किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, लेकिन हर कोई इसे बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से खुश हुए। विद्वान के माथे पर पसीना आ गया। अब आखिरी सवाल बचा था।
विद्वान ने आखिरी सवाल पूछा, अगर पूरी दुनिया जल जाए तो क्या नहीं जलेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पानी। विद्वान हक्का बक्का रह गया। वो ये उत्तर सोच ही नहीं पाया था। अकबर और सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। विद्वान ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और बोले, बुद्धिमत्ता हमेशा घमंड से बड़ी होती है। विद्वान ने भी ये स्वीकार किया और नम्रता से दरबार छोड़ दिया। सीख, घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन बुद्धि और ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता।